6 सितंबर बहादुरी की दास्तानें रकम करने का दिन मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरबकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल कैसर जंजुआ ने परेड के मुआयने के बाद मज़ार कायद पर फूल रखे और फातह खानी की। मज़ार इकबाल पर भी फूल चढ़ाए गए। दीवानावार मुकाबला किया और अपने खून से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की। हमारे इन अफसरों और जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को दुश्मन के मकाराना हमले से न सिर्फ बचाया बल्कि धरती की एक एक इंच की अपनी जानों से ज़्यादा हिफाजत की और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। आज पूरी कौम उन शहीदों को सलाम पेश करती है, गाजियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शक्कर पड़ियाँ आमद। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा 57 साल कबल शहीदों ने रात के अंधेरे में दुश्मन के हमले को पसपा किया। पूरी कौम अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश कर रही है। हमारे शहीदों और गाजियों ने अपने दुश्मन मुल्क के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज मुसल्लह अफ़वाज के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद के ज़रिए कौम कड़े इम्तिहान में भी सुरखरू हो सकती है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक दिफाई असासे महफूज हाथों में हैं। उन पर किसी किस्म का समझौता न करने पर पाकिस्तानी कौम एक आवाज़ है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का यौम दिफा पर पैगाम। बोले सैलाब की तबाहकारियों का सद्देबाब करने के लिए आज उसी जज्बे और इत्तेहाद की ज़रूरत है। 6 सितंबर का दिन मुसल्लह अफ़वाज के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का आगाज़ है। अवामी हिमायत के साथ तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क की दिफा करते रहेंगे। DGISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा बोले कौमी परचम की सरबलंदी के लिए हमारी आज़ादी और अमन शोहदा की मरहून मिन्नत है। कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है। मादरे वतन पर जान निसार करने वाले बहादुर जवानों को कौम और मुसल्लह अफ़वाज की तरफ से खिराज अक़ीदत पेश। ISPR के मुताबिक यौम दिफा पर आर्मी यूनिट्स, नेवल और एयरफोर्स बेसिस पर खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। निशान हैदर पाने वाले शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए गए। फातह खानी हुई। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खिराज अक़ीदत पेश। मेजर जनरल उमर बशीर ने शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। ISPR के मुताबिक IG आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैयाज ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की। कोर कमांडर कराची ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फातह खानी की, फूलों की चादर चढ़ाई। कैप्टन ताहा मुर्तज़ा शहीद की कब्र पर भी हाज़िरी दी। शहीद कैप्टन अब्दुल वली वज़ीर आबाई इलाके जनूबी वज़ीरस्तान में पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी हुक्काम और दीगर अफराद की शिरकत। IGFC खैबर पख्तूनख्वा मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने कब्र पर हाज़िरी दी। ISPR के मुताबिक शहीद कैप्टन अब्दुल वली वज़ीर कैडेट कॉलेज वाना में पढ़े। हाल ही में शादी हुई थी। मानसून बारिशों और सैलाब से मजीद 18 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1343 तक जा पहुँची। NTMA ने जानी और माली नुकसानात की नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 17 अफराद जख्मी होने से कुल तादाद 12,720 हो गई है। 766 किलोमीटर सड़क मुतासिर, 5,356 मजीद घरों को नुकसान पहुँचा।
81 अजला सैलाब से ताहाल मुतासिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। NDMA की काबीना अरकान को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बताया गया कि सैलाब की वजह से खरबों रुपए का माली नुकसान हुआ। काबीना अरकान के सैलाब मुतासरीन और इमदाद बहाली के कामों पर मुख्तलिफ सवालात। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन NDMA काबीना अरकान को सवालों पर जामे ब्रीफिंग देंगे। आज फिर पाकिस्तानी कौम को एक बड़े चैलेंज का मुकाबला है। मेहरान की वादियों से लेकर बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़, KP के बर्फपोश पहाड़ और जनूबी पंजाब के मैदान और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, हर जगह बारिशी तूफ़ानी रेलों ने तारीख की बदतरीन तबाही मचाई है। तबाहकुन सैलाब से दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। दोस्त ममालिक भी मदद कर रहे हैं। मुतासरीन में 20 अरब रुपए तकसीम कर चुके। वज़ीर-ए-आज़म की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, मुसल्लह अफवाज और अवाम के रिश्ते तोड़ने वाला मुल्क का दोस्त नहीं हो सकता। मुसल्लह अफवाज ने चप्पे चप्पे की हिफाजत की। पूरी कौम शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। मंछर झील से पानी निकालने की आखिरी कोशिश भी नाकाम। किनारे फटने से रोकने की कोशिशें। हुकाम गुंजान इलाकों को डूबने से बचाने के लिए अब तक मंछर झील में शिगाफ डाल चुके। 1 लाख अफराद बेघर। सूबा सिंध मुल्क की ग़िज़ाई सैलाबी सूरत हाल का निस्फ पैदा करता है। सैलाब से तबाही के बाद खुराक की शदीद किल्लत का खदशा। साफ पानी की कमी से मजीद बच्चों की बीमारी से मौत का खतरा मंडलाने लगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की पाकिस्तान में मुआविन नुमाइंदा की मुलाकात। बारिश से तबाहकारियों पर ब्रीफिंग। वफ़द ने PDM में सिंध को जल्द से जल्द रिलीफ का सामान देने का मुआहिदा किया। वज़ीर आला सिंध से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की भी मुलाकात। वफ़द की मुराद अली शाह को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मदद की यकीन दहानी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ताल्लुका दही के मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स का दौरा। इंतजामात का जायज़ा लिया। मुतासरीन से सहूलियात से मुतालिक मालूमात ली। रिलीफ कैंप्स में 2 वक्त का पका हुआ खाना, मेडिकल की सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत की। बोले, जिन रिलीफ कैंप्स में बिजली नहीं वहाँ हैस्को से मिलकर बिजली बहाल की जाए। मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे किया जाए। बलूचिस्तान में भी चूँकि बहुत अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई, उस पानी के अखराज का जो वाहिद तरीका है वो मंछर के ज़रिए उसको दरियाए सिंध में जाना है। मंछर पर 2 कट्स लगाए ताकि पानी के अखराज के प्रोसेस को और ज़्यादा स्मूथ कर लिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कराची और सिंध में रिकॉर्ड बारिशों से शहरियों को मुश्किलात पेश आईं। गुज़श्ता 2 माह से सैलाब के बायस बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। सिंध के 8 अजला में सबसे ज़्यादा बारिशें हुईं। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों से मंछर झील में पानी काफ़ी मिकदार में आया। सैलाबी पानी की निकासी बड़ा चैलेंज है। सैलाबी सूरत हाल में आवाम के साथ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत चीफ मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड कमेटी का इजलास। महमूद खान की सैलाब से तबाह घरों की बहाली के लिए मुतासरीन को नकद रकम फराहम करने की हिदायत। बोले, रिलीफ फंड के तहत मुतासरीन की बहाली को अव्वलीन तरजीह दी जाए। फंड रेजिंग के लिए दीगर बैंक्स में भी अकाउंट खोले जाएँ। आलमी शराकतदारों को शामिल करें। फंड्स के मौसर इस्तेमाल के लिए होमवर्क मुकम्मल करके हतमी लाहे अमल पेश करें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। वफ़द का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस, मुतासरा ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत, ताउन की भी पेशकश की। आर्मी चीफ का अमरीका की जानिब से ताउन पर इजहार तशक्कुर। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का भी दौरा किया। पाक फ़ज़ाइया 6 सितंबर के तारीखी दिन भी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ़। तर्जुमान के मुताबिक सैलाब में फंसे लोगों के इनखिला, इमदादी सामान की नकलो हमल और रेस्क्यू मिशन के लिए हेलीकॉप्टर महवे परवाज़ हैं। ज़रूरतमंद ख़ानदानों में 70 खैमे, 16,189 पके हुए खाने के पैकेज तकसीम किए गए। फील्ड मेडिकल कैंप्स में 2012 मरीज़ों का तिब्बी मुआयना किया गया। कौमी असम्बली के कराची के 3 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाब की सूरत हाल और ज़िमनी इलेक्शन के इनेकाद का जायज़ा लिया जाएगा। मुतालिका इदारों से इलेक्शन वाले दिन दस्तियाबी बारे रिपोर्ट मांगी जाएगी। पोलिंग स्टाफ की दस्तियाबी के हवाले से भी रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा। नूर आलम खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, BRT, बिलियन ट्री सुनामी और बैंक ऑफ खैबर से मुतालिक एजेंडे पर गौर। PAC ने तैयबा गुल को हिरासा ना करने की हिदायत कर दी। नैब के कवायद ना होने के मामले पर वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को मदऊ करने का फैसला। बरजीज़ ताहिर का जावेद इकबाल को कौमी कमीशन बराए लापता अफराद की चेयरमैनशिप से हटाने का मुतालबा। PAC ने जावेद इकबाल को तलब करने का फैसला कर लिया। सिंध के भाई बहुत मुश्किल में हैं। नौजवानों को समझाना चाहता हूँ कि हकीकी आज़ादी क्या है। ये चाहते हैं मैं किसी तरह नाअहल हो जाऊँ। इन्होंने मुझ पर मुकदमे करा दिए। अगर ये मुल्क से संजीदा होते तो पहले चोरी का पैसा वापस लेकर आते। इन्हें पता चल गया है कि ये हमें हरा नहीं सकते। बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत को गिराया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। एडिशनल सेशंस जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमे के अखराज की दरख्वास्त पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इमरान खान के शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने पुलिस को चालान जमा कराने से रोक दिया। अगर तफ्तीशी अफसर के साथ कोई ताउन नहीं करता तो आइंदा हफ्ते रिपोर्ट दें। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। ये अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की तसल्ली के मयार का जायज़ा लेने का इख्तियार नहीं रखती। हमें सोच बदलनी पड़ेगी। पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। ये कोई अच्छी बात नहीं कि जब दिल किया इस्तीफ़ा दिया फिर इलेक्शन लड़ लिया। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकामात जारी नहीं करेगी। चीफ जस्टिस सतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। और गरीब आवाम को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 18 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली सारिफिन से वसूलियाँ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिल्स में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सारिफिन मासिवाय लाइफलाइन सारिफिन पर होगा। नेपरा के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस, तरसीली अखराजात, मार्केट ऑपरेटर फीस, नुकसानात की मद में वसूलियाँ की जाएंगी।